तो स्वागत है आप सभी का एग्जाम टॉपर में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चुनाव से संबंधित कुछ बातें, जिसमें बीजेपी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, कोई भी पार्टी अपने जो घोषणाएं पत्र किए हैं इनके बारे में क्या सच है क्या झूठ है, इसी से संबंधित हम बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा सवाल है मनीष कुमार यानी मनीष कुमार से कि जो कांग्रेस पार्टी है इन्होंने अपनी योजनाएं में दिखा रही है कि भारत के 18 वर्ष से अधिक के महिलाओं को 1 लाख रुपए हर साल देगी। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कि भारत के प्रत्येक महिलाओं को 8 लाख रुपया गरीब महिलाओं को देंगे। तो 1 लाख रुपया देकर वो क्या करेंगे? बीजेपी पहले घोषणा कर दिया कि 15 लाख रुपया देंगे प्रत्येक व्यक्ति को। तो पैसा देने से नहीं होगा। पैसा आप रोजगार क्यों नहीं देते? 1 लाख रुपया से क्या और बेरोजगार बन जाएंगे। पैसा मिलेगा, कोई काम धाम कोई कुछ नहीं करेगा, काम धाम सब बंद करना बंद कर देगा। तो इसलिए पैसा देने की अपेक्षा उसको रोजगार देने की सोचे कि रोजगार देंगे, आएंगे तो महिला के गरीब महिला को रोजगार देंगे, ताकि एक आदमी के अगर 10,000 के या 20,000 का रोजगार दे देते हैं तो उसके पीछे कम से कम 5 लोग उसका जैसे परिवार हो गया, बच्चा हो गया, वो पढ़ाई लिखा अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे। इस पर सोचे कांग्रेस या चाहे बीजेपी, दोनों में कोई भी 10,000 5,000 रुपया आप देते हैं घोषणा पत्र में, जबकि भारत की आबादी कितना है? 1,40,00,000 है। 1,40,00,000 1,40,00,000 में अगर महिला की आबादी भी है तो 40 करोड़ है। 40 करोड़ में 1 लाख से गुना कर दीजिए, कितना पैसा हो जाएगा। तो ये घोषणा पत्र जो है सही है गलत है, अब 4 तारीख के बाद पता चलेगा। मेरा मानना है कि पैसा देने की अपेक्षा है, चाहे बीजेपी या कांग्रेस है, हर बेरोजगार को रोजगार दे दे, इससे बेहतर कुछ नहीं है। अच्छा, यानी इनका कहना है कि यानी कि कोई अगर पैसा देने का जहां तक सवाल है तो यानी कि बीजेपी सरकार भी यह बात कर चुकी है कि 15 लाख मतलब हर व्यक्ति के खाते में मतलब हम पहुंचा देंगे, लेकिन 10 साल हो गया मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि खाते में पहुंचा, यानी 15 लाख। और इनका कहना है कि राहत बात इनका तो मतलब 8 लाख हर महिला को देने से क्या मतलब होगा कि इसके लिए सरकार मतलब किसी योजना पर काम करे और किसी व्यक्ति को काम दे, ऐसा नहीं कि उसको मतलब पैसा दे दे ऐसे कुछ मतलब बोलते जाए। और इसके साथ ही और एक और योजना का है, मतलब कि 10 जो 5 किलो राशन अभी वर्तमान में मिलता है, तो यह भी है कि 10 किलो राशन देंगे हर परिवार में। देखिए, राशन के सवाल रह गई तो अब कांग्रेस बोलती है कि 10 किलो देंगे, बीजेपी अभी 5 किलो प्रेजेंट में दे रहे हैं। तो ठीक है कि मान लीजिए कि जो गरीब जो लोग हैं वो अपना, जिनके पास ज़मीन नहीं है और भी नहीं है, उतना सारा राहत मिलता है राशन से, ये तो बात सही है। लेकिन अब रह गई पैसा का सवाल। पैसा देने की अपेक्षा उसको रोजगार दे दीजिए, 20,000 25,000 15,000, ताकि वो सब दिन रोजगार में अपना लगे रहे। अब पैसा कोई घोषणा करेगा कि हम 1 लाख रुपया देंगे, कोई घोषणा करेगा 15 लाख रुपया देंगे, तो इससे कुछ नहीं, सब समझिए कि बेकार की बात है, ये सब होगा नहीं। 40 करोड़ अगर 40 करोड़ महिला के भी अगर मिलता है 1 लाख रुपया, तो देश के अर्थव्यवस्था से ही दिया जाएगा, कहाँ से पैसा दिया जाएगा? 15 लाख पिछला बार बीजेपी घोषित किया था कि 15 लाख रुपया हम देंगे प्रत्येक व्यक्ति को खाता में जाएगा, तो 15 लाख रुपया वो कहाँ से देंगे? कहाँ से आएगा? अर्थव्यवस्था से ही नहीं आएगा, उसका महंगाई बढ़ जाएगा। रोजगार दीजिए उसको, सबसे बेहतर है रोजगार आप खोजिए, रोजगार कमाने के लिए दीजिए पैसा, और नहीं कि खाक उड़ाने के लिए पैसा दीजिएगा तो बेकार है, वो घर बर्बाद हो जाएगा आगे चलकर। यानी सर का मानना है कि मतलब कि कोई भी जैसे आप जैसे पैसा दे रहे हैं तो ये कोई बड़ा मतलब चीज नहीं, जैसे आपको रोजगार के लिए सोचिए, भारत में मतलब व्यक्ति के लिए 15,000 20,000 मतलब कुछ उसका कमाई होके जिससे उसका परिवार अच्छा से चल सके। यानी इनका कहना है कि 5 किलो राशन दे या 10 किलो, उस कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। साथ ही इसके साथ और भी यानी कि अभी वर्तमान समय में भारत का बेरोजगारी मतलब बहुत चरम सीमा पर है, जिसमें कांग्रेस के योजना मतलब पत्र में था कि 30 लाख हम 5 साल के अंदर में नौकरियां देंगे, जो कि सरकारी नौकरियां। तो इसके बारे में क्या कहना है? बेरोजगारी का मुद्दा तो भारत में है ही, लेकिन भारत में ही है तो सब राज्य में नहीं है। कुछ राज्य गिना चुना को वहाँ बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, तो वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। जिस राज्य में जैसे बिहार हो गया, तो बिहार में तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है,
यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर कंपनी स्थापित कर, और नहीं तो उस पैसा के जो बात करे उससे उस पैसा से हुनरमंद बना दे, स्किल दे दे, लोगों को सिखा दे, यानी कला सिखा दे, ताकि वो अपना कहीं भी जाए तो अपना कला के क्षेत्र में रहकर उससे ज़्यादा पैसा कमाए, यानी आत्मनिर्भर बन जाए। ठीक ना। ये कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी सरकार बने तो ये काम करे, पैसा के घोषणा करके ही बहुत बड़ा चीज़ नहीं, उसको कला सिखाए, उस पैसा से कला सिखा दे, दुनिया के कोई भी देश में जाए या भारत के कोई भी क्षेत्र में जाए, कहीं भी जगह पर जाए, वो अपना कला के माध्यम से अच्छा पैसा कमाए। यानी इनका मानना है कि मतलब सरकार यानी कि ये जो नौकरी का योजना चाहे जो कुछ भी दी है, मतलब कुछ राज्य ही ऐसा रह गया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही जरूरी है रोजगार, यानी वहाँ पर बहुत ही लोग मतलब ऐसे हैं जिसके पास रोजगार नहीं है। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को इस काबिल बनाइए, इस प्रकार उसको हुनूर कर दीजिए कि वह व्यक्ति आगे चल के किसी भी कार्य को कर सके, न कि वह मतलब सिर्फ एक तरफ नौकरी मतलब कोई भी कार्य को कर सके, यहाँ तक कि भारत हो या कोई अन्य भी देश में जा कर के अपने हुनूर के माध्यम से अपना मतलब जीवन यापन कर सके। तो इनके लिए यानी कि कुछ राज्य सही स्थिति मान रहे हैं, कुछ राज्य में बहुत सारी बेरोजगारी है जिसके चलते समस्या का समाधान है। तो और भी यानी कि बीजेपी या कांग्रेस के बारे में क्या कह सकते हैं? बीजेपी कांग्रेस के बारे में हम यह कहना चाहते हैं कि अभी 4 तारीख के जो जीते, या बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, जो जीते, तो जीतने के बाद ये सबसे पहला काम करे कि यहाँ बेरोजगारी पर काम करे, एजुकेशन पर काम करे। बहुत ऐसा स्कूल है गांव में छोटा छोटा जहाँ पर गरीब के बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, वहाँ टीचर जाते हैं, पढ़ाते नहीं है। ठीक ना। 40,000 50,000 पेमेंट मिलता है, वो लोग पढ़ाते नहीं है। जब तक उसके पास एजुकेशन नहीं होगा, पढ़ेगा नहीं, तो कल नौकरी भी नहीं कर पाएगा, नौकरी खोज नहीं पाएगा। तो इस सब पर ज़्यादा ध्यान दे, इस पर ज़्यादा सरकार फोकस करे, ना कि पैसा दे रहे हैं, घोषणा पत्र में जारी कर दिया कि हम पैसा दे रहे हैं तो ये करेंगे लोग, ये सब बेकार की बात है। आप वहाँ पर सिचुएशन बनाइए ताकि उस लायक उसको बना दीजिए कि कल किसी के सामने उसको जाना न पड़े। यानी कि इनका मानना है कि ये कह रहे हैं कि मतलब आप किसी भी व्यक्ति के लिए ये सब मतलब वादा उदा हो गया, उसके पहले कोशिश कीजिए कि इसको हम मतलब कुछ कर सके। या पहला तो ये बता रहे हैं कि स्कूल का समस्या मतलब बहुत ही मतलब खराब स्थिति में चल रहा है। जो भी अब बाहर को तो नहीं जा रहे, बिहार में रह रहे हैं, बिहार का जा रहे हैं कि वहाँ के टीचर मतलब कि 40,000 या 50,000 इससे अधिक का पेमेंट उठा रहे हैं। सरकारी स्कूल का ऐसा स्थिति मतलब है कि बच्चा सब ठीक से पढ़ नहीं रहा है, यहाँ तक कि बहुत स्कूल ऐसा होगा टाइम से खुल ना रहा होगा, बंद ना हो रहा, अब बच्चा को ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा होगा। मतलब एजुकेशन पर यानी पूरा इनका फोकस करना है कि सही मतलब जगह पर अभी फिलहाल दृष्टि से नहीं है, इनका ये मानना है।